side. I keep all of what you said to me. I get you, get you, get you, get Welcome to my YouTube channel. My name is Ashim Upadhyay, student of King George Medical University Lucknow 2022 बैच। तो अभी देखो आप लोग का जो एग्ज़ाम में बस अब आज और कल का टाइम बचा है, तो बिल्कुल मान चलो कि बस 2 दिन के गिन के आपके पास टाइम बचे हैं। तो आपको इस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करना है। देखो अभी तक आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है बस उसी को आपको एक बार फिर से देख लेना है। आप मतलब जिस भी बुक को प्रेफर किए थे इससे प्रिपरेशन के लिए, तो आपने मतलब उसको कई बार तो पढ़ ही रखा होगा। तो बस क्योंकि और अगर आप उसको अभी इस टाइम पे रिवाइज करोगे तो चीज़ें आपको फिर से जो याद थी है ना, फिर से मतलब जो आप भूल चुके थे वो चीज़ें फिर से याद हो जाएंगी। और इस टाइम पे कोई ऐसा मतलब आपको अलग से एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई नई बुक से आप देखो इस टाइम पे। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप जिस बुक से प्रिपरेशन किए हो, चाहे कोई भी बुक हो, चाहे जिस कोचिंग का भी मटेरियल हो, ठीक है, आप उसको उसी को एक बार थॉरली, ठीक है, एक सिरे से फिर से देख लो। जहाँ जहाँ आपने हाईलाइट की थी या मार्किंग जो कुछ भी किया था उस मार्किंग हाईलाइट्स को एक बार आप देखते चलो, ऐसे बस मतलब सरसरी नज़र से, ठीक है। कोई इतना उसको डीप में मत पढ़ो, बस जो जो आपने हाईलाइट किया है बस वही पॉइंट आप एक एक बार उसको देखते चलो। बाकी कुछ भी ऐसा एक्सपेरिमेंट मत करना कि इस टाइम पे है ना आप कोई नया कहीं से जाके पढ़ो कि आपको यहाँ पे कुछ मिल रहा है पढ़ने को, तो अब बिल्कुल उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला इस चीज़ का, ठीक है। वो आपका नंबर ख़राब मतलब कम करने के अलावा उससे कोई आपका नंबर बढ़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो पहले जो मेरा पॉइंट था इसका यही था कि अभी आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी पढ़ा है उसी को फिर से आपको, ठीक है, रिवाइज करना जितना आप कर सकते हो, ठीक है, चाहे वो पूरा पीसीबी क्यों ना हो, तो ठीक है। और बाकी इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो फिर वो है मतलब नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके और इंग्लिश के बारे में, ठीक है। तो देखो नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके, इंग्लिश जो है इसको आप चाहे जहाँ से पढ़े हो, लेकिन एक बार मैं फिर से बोलूँगा कि यूट्यूब पे मतलब जितने भी मटेरियल इस चीज़ के पढ़े हुए हैं आप उसको एक बार जाके देख लो। ज़्यादा नहीं, बस आपके पास 2-3 घंटे आपको लगेंगे इस चीज़ को पढ़ने में, तो कोई बहुत ज़्यादा आपका टाइम इससे वेस्ट नहीं होने वाला है। तो है ना, आप एक बार जाके इसको फिर से गो थ्रू कर सकते हो, चाहे वो जीके हो, नर्सिंग एप्टीट्यूड, खासकर मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए बोलूँगा, ठीक है। आप यूट्यूब पे जाके उसको एक बार देख लो, देखिए इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। जो आज आप इस चीज़ को देखोगे वो एग्ज़ाम तक बहुत अच्छे से याद रहेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार जाके वेबसाइट पे मतलब यूट्यूब पे कोई भी कहीं से भी जाके आप चाहे मेरा नर्सिंग एप्टीट्यूड एक बार देख लेना, जो मैं पहला लेक्चर लिया था, ठीक है। पहला लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है नर्सिंग एप्टीट्यूड का, क्योंकि उसमें जो हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग था ये सब थी, तो इनसे कई क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसी जो मैंने मतलब आपको कराया था, पढ़ाया था, उसी से ही क्वेश्चंस कुछ उसी चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो एक बार हो सके तो आप उस जाकर उस चैप्टर को देख लेना कि नर्सिंग एप्टीट्यूड जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है और मतलब पार्ट है, ठीक है, आपके सीनेट में। तो इससे अगर आपकी अगर रैंक अच्छी लानी है तो इसमें भी आपको अच्छा करना होगा, तो ठीक है। और उसके बारे में बात करता हूँ तो फिर मतलब देखो अभी आजकल मतलब क्या मैं देखो बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि मतलब बहुत डर लग रहा है, वो लग रहा है, पैनिक हो रहा है, ठीक है। तो देखो पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप जितना भी परेशान होगे, पैनिक होगे इस एग्ज़ाम से, तो उतना ही आप कंपटीशन से दूर होते चले जाओगे। इसलिए जितना पढ़ा, जो कुछ भी पढ़ा, ठीक है ना, अभी कुछ भी ज़्यादा इतना मत सोचो। जितना पढ़ा है बहुत सफिशिएंट है, ठीक है। आप जितना भी मतलब आप लोग दे रहे हो सबने अपना बेस्ट ही दिया होगा अभी जब 1 साल में, ठीक है। तो इतना ज़्यादा परेशान कुछ मत हो, जितना पढ़ा है उतना सफिशिएंट है एग्ज़ाम के लिए। और जितना परेशान देखो होगे उतना ही मतलब एग्ज़ाम से आप बाहर होते चले जाओगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि परेशान मत हो, जितना पढ़ लिया उतना बहुत ही सफिशिएंट है। बाकी जो भी अभी तक आपने क्वेश्चंस पेपर मतलब अटेम्प्ट किया है, उन क्वेश्चन पेपर में जो जो क्वेश्चंस गलत हुए थे, ठीक है, तो एक बार बस करना क्या है कि उन क्वेश्चंस को देख लो। आप चाहे ऑफलाइन कोचिंग में लिए थे या फिर ऑनलाइन था, जो भी था, तो उसमें पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं देखना है, बस वही क्वेश्चंस देखने हैं जो क्वेश्चंस गलत हुए थे प्रिपरेशन के ड्यूरिंग, ठीक है। तो बस उन्हीं क्वेश्चन को एक बार जाके गो थ्रू कर लेना, जो जो बस खाली गलत हुए थे कि हाँ क्वेश्चंस क्या था और उसका आंसर क्या आपने किया था, उसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो बस जो जो भी आंसर्स हैं उनको बस एक बार आप क्वेश्चंस गलत हुए थे, ठीक है, उनको ध्यान से देख लेना। बाकी पूरा पेपर मतलब जो सही थे उसको मत अभी देखो, ठीक है। जो बस गलत थे उन्हीं गलत को ही देखो, गलत कहाँ मैंने किया था, ठीक है। उसके बाद देखो मतलब यही इसका मतलब ये जो है मैं बताया कि क्वेश्चंस पेपर का, इसका देखो मेरा बताने का मोटिव यही था कि इंसान जो गलतियाँ करता है वो उसे हमेशा याद रहती हैं। अगर आप इस टाइम पे इस चीज़ को देखोगे, ठीक है, ये
हाँ, मैंने गलती कहाँ की थी, ठीक है? और क्या मतलब क्या गलती किया था, क्वेश्चंस क्या था, तो ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम तक बहुत अच्छे से याद रहेंगी, ठीक है? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो मतलब अपने क्वेश्चंस में गलत अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, उसको आपको एक बार ऐसे थॉरली देखते हुए चलना है कि क्वेश्चन क्या था, उसका सही आंसर क्या है, ठीक है? तो बस इतना ही अभी फ़िलहाल करना है, और परेशान हो बिल्कुल मत हो कोई भी, ठीक है? जितना आपने पढ़ा है उतना अपना आपने बेस्ट दिया है, बस उतना आपके लिए बहुत है, क्योंकि कॉन्फिडेंस होना ही बहुत ज़रूरी है, ठीक है? पढ़ के तो सभी लोग देखो, पढ़ के तो सभी लोग जाते हैं, पूरे साल बस पढ़ाई सबने कर रखी होती है, लेकिन लास्ट टाइम में जो अपना टेम्परामेंट नहीं होता है, ठीक है? वो अपना सब कुछ एक कांस्टेंट हर चीज़ बैलेंस बना के चलता है, एग्ज़ाम में फिर सेलेक्ट वही होता है, ठीक है? बाकी पढ़ने में तो बहुत लोग पढ़ते हैं, पूरे साल भर सब बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, लेकिन सब नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं, कुछ ही होते हैं। तो उसका रीज़न यही होता है कि वो अपने आप को स्टेबल, ऐसे जो भी फिलहाल सिचुएशन चल रही है, ठीक है, उसमें अपने आप को स्टेबल रख लेते हैं, वो उससे घबराते नहीं हैं। तो फिर से बोलूँगा, बिल्कुल ठीक है, घबराओ मत, जितना आपने पढ़ा है उतना बहुत है, वही चीज़। बाकी जितना मैंने कहा, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके और इंग्लिश, एक बार फिर से आप यूट्यूब पे जाके देख लो, ठीक है? जितने भी आपको जहाँ से जो भी मिलता है, ठीक है? अभी बहुत ज़्यादा नहीं, आपके 3-4 घंटे लगेंगे, ठीक है? पूरा कवर हो जाएगा, जितने भी मुझे लगा यूट्यूब पे वीडियोस पड़ेंगे, जितने भी लोगों ने अपलोड किया है, किसी का 10 मिनट का, किसी का 15, 20 से मिनट से ज़्यादा किसी का, ठीक है, नहीं है। तो आप जहाँ से आपको मिल रहा है, एक बार जाके फिर से देख लो, क्योंकि यहीं से भी, ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो इसी में से पूछे जाते हैं। मैं भी पिछली बार यही किया था कि लास्ट के टाइम में मैंने 1 दिन 2 दिन पहले, ठीक है, मैंने पूरा लगभग यूट्यूब पे जितने भी लगभग कंटेंट थे, हर जगह से मैंने देख डाला था, खासकर नर्सिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि मैंने उसको पढ़ा नहीं था, नर्सिंग एप्टीट्यूड को, ठीक है? तो बस फ़िलहाल मतलब इतना ही करना है, कोई अलग से एक्सपेरिमेंट मत करना इस टाइम पे। फ़िलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है, आपको वीडियो, ठीक है? बाकी देखो, कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो आज मैं अपलोड कर दूँगा उसको, बायोलॉजी और जीके के और इंग्लिश के भी, ठीक है? और हो सकेगा तो बायो के भी क्वेश्चंस मैं अपलोड कर दूँगा आज आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? बाकी अगर आपने जो भी क्वेश्चंस, अगर मैंने टेलीग्राम पे भेज रखा है, ठीक है, आप लोग उसको वहाँ से एक बार जाके देख लेना, क्योंकि आप अगर उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया हो, तो जो उसमें से आपको गलत हुआ है, ठीक है, वहाँ से जाके क्वेश्चंस को देख लेना कि जो आपने गलत क्या किया है, ठीक है? तो टेलीग्राम पे सारे क्वेश्चंस पड़े हैं वहाँ पे, ठीक है, आप एक बार जाके देख सकते हो पीडीएफ उसकी। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर माई मोटिवेशन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस।